नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अपने सभी बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजते हैं। साथ ही मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी को कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में भी इसको कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने भी व्लॉग लेटेस्ट जो खबरें होती हैं दुनिया भर की वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आज का जो व्लॉग है वो हम अपने बारे में करना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी हैबिट क्या है, उनकी आदतें क्या है। ये बात तो एक बिल्कुल 100% सच है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत गुणी ज्ञानी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट समझते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को टॉप ऑफ द सोसाइटी समझता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में ऐसा ही है, पढ़ाई में ऐसी है, वेल बिहेव्ड है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारी वही हैबिट रहती है कि हम कहते हैं हम इतने अमीर हैं, हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारा ये मकान है, हमारा ये परिवार है, हमारा ये रुतबा है। आज क्योंकि कनाडा में बहुत जोर से स्नो पड़ रही है, मेरे ख्याल पिछले 25 सालों में इतनी स्नो कभी नहीं पड़ी, जो कि पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर स्नो हमारे घर के आगे पड़ गई। सारी जो ब्रैम्पटन एरिया है, मिसिसागा है, या GTA टोरंटो एरिया कह लो, पूरे का पूरा ठप है, क्योंकि 40 सेंटीमीटर स्नो के बीच में कार कैसे चलेगी, आप पैदल कैसे चलोगे। हाँ, ये भी बात सच है कि यहाँ पर जो सरकारें हैं उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, लॉज बड़े अच्छे हैं, तो इसलिए विद इन 24 आवर्स वो क्लियर कर देंगी रोड्स। और साथ ही जितने भी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं उन्होंने अपने ड्राइवे बिल्कुल शुरू कर दिए हैं, स्नो रिमूव करते हैं। जो वॉक होती है पैसेंजर्स के, चलने वालों की, वो हर घर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना क्लियर करे अपने घर के आगे। घर के आगे जो स्नो के ढेर लग जाते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। खैर, मैं ये स्नो के बारे में बताता बताता पता नहीं कहां पहुंच गया, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि आज हम फ्री हैं। मैंने सोचा आज क्यों ना हम अपने बारे में पड़चोल करें कि गुण तो हम सभी जानते हैं कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं, लेकिन कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं, कौन कौन से हमारे बुरा स्वभाव है, उसके बारे में भी तो पड़चोल करें। देखो, परमात्मा ने हमें हाथ की 5 फिंगर्स दी है ना। ये नेचुरल है, किसी माँ बाप ने नहीं दी, परमात्मा ने दी है। और ये हमें इंडिकेट करती हैं कि जब भी हम किसी के बारे में एक उंगली करते हैं कि उसमें ये नुक्स है, वो चुगलखोर है, वो करप्ट है, वो बदमाश है, वो कैरेक्टरलेस है, कुछ भी है, जब हम ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो 3 उंगल है ना वो हमारी तरफ चली जाती है कि भाई साहब या बहन जी, उसके बारे में तो आप एक बात कर रहे हो, लेकिन 3 उंगल आप में अगर उसमें एक ऑर्गन है, अगर उसमें एक बुरी आदत है, तो तेरे में तो 3 बुरी आती है। देखो, एक बार किसी छप्पड़ में कुछ भैंसें, जो बफलोज बोलते हैं, काले रंग की होती हैं सारी, वो नहा रही थी, तो उनके पास से एक गाय निकली। तो जब गाय निकली तो एक भैंस ने गाय की तरफ देखकर स्माइल दी और जोर से हंसने लगी। तो दूसरी भैंसों ने पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो? कहती आपको नहीं पता, वो देखो जो गाय जा रही है ना हमारे पास से गुजरकर, उसकी पूंछ को देखो, पूंछ मींस टेल, कि उसकी पूंछ को देखो कि पूंछ कितनी काली है। उसकी पूंछ काली है तो सभी हंस पड़ी। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि प्यारी भैंसों, उसकी तो एक पूंछ ही काली है, तुम तो सींग से लेकर पांव तक, ऊपर से लेकर नीचे तक काली हो, फिर भी दूसरे के नुक्स निकालते हो, फिर भी दूसरे का फन उड़ाते हो। बिल्कुल ठीक यही हमारी अवस्था है। देखो, जब से हम पैदा हुए हैं, सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी है वो काम की है, सेक्स की है। चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो संत महात्मा हो, बाबे हो,
कोई गुरु है, वो देखने में जब स्टेज पर बैठते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर है वो बैठकर कितनी ऊंची और सुची बातें करते हैं, साफ सुथरी बातें करते हैं, हम समझते हैं कि ये तो भगवान का रूप है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो उनका देख लो क्या हाल होता है। बापू आसाराम का देख लो, वो संत राम रहीम का देख लो, और जो नहीं फंसे वो फंस जाएंगे। हाल सभी का ऐसा ही है। इस अवाम में सभी नंगे, कोई भी उम्र का लिहाज नहीं करता। कोई ये नहीं देखता कि मैं बाबा हूं, नाना हूं, सौरा हूं, फादर हूं, चाचा हूं, ताया हूं, ये मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का होगा, 70 साल का हो गया। कोई रुतबा नहीं देखता कि मैं एमएलए हूं, एमपी हूं, मिनिस्टर हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं। कोई ये नहीं देखता कि मुझे परमात्मा ने किस धार्मिक स्थान पर बिठाया, चाहे वो कोई पंडित जी हैं, चाहे कोई भाई जी हैं, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई प्रोफेशन नहीं देखते कि प्रोफेसर है जिसको परमात्मा का रूप कहते हैं, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी का है, कोई वकील है। बातें बड़ी करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से सोचना, आज सोचकर अकेला अपने बारे में सोचना कि मेरे में ये बुरी आदत है कि नहीं है। जब भी किसी को मौका मिलता है, इवन बिल क्लिंटन था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, उसने क्या गंद नहीं डाला। अभी हमारे ट्रंप साहब बने हैं, अभी तो इनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है। ये करैक्टर के ऐसे ऐसे ही हैं, कितने बड़े प्राइम प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन करैक्टर इनका भी ऐसा ही है। तो काम, इतनी बुरी आदत है हमारे में कि जब भी हमें टाइम मिलता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, ऋषि मुनि भी भूल जाते हैं। तो ये कैसे कंट्रोल होगा? ये होगा टू मेंटेन ए गुड कंपनी। जब हम गुड कंपनी रखेंगे, जब शराबी कबाबियों की वो जो चिट्टा पाउडर पीते हैं, शराब करते हैं, मुजरा करते हैं, डांस करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, कैरेक्टर, तो उनके साथ तो फिर वैसे ही व्यवहार होगा। या अच्छी हम लिटरेचर पढ़े, जब सत्संग सुने, जब पाठ करें, जब अल्टीमेटली उस खुदा से, उस परमात्मा से, उस वाहे गुरु के चरणों में अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, मैं क्यों फिसल जाता हूं, जब भी कोई अकेला होता हूं तो क्यों मेरे में बुरे ख्याल आते हैं, तुम ही रहमत करो। अगर सच्चे दिल से अर्जोई करोगे, सच्चे दिल से अरदास करोगे, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि वो फिर आपको बुरा काम नहीं करना देता। जब भी अंदर विचार आते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि आप वो क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंच सकते जहां आपका बहुत नुकसान होगा। फिर काम की जगह हमारे में क्रोध है, गुस्सा बड़ा है। 2 मिनट में माँ बाप, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, फादर बच्चे को मार रहा है, बच्चा गली में लड़ रहा है, कोई छोटी छोटी बातों पर पड़ोसी दूसरे के दरवाजे के नीचे गार्बेज फेंक देता है तो सुबह लड़ाई हो जाती है। वो हमारे टाइम पर चूड़े होते थे जो टॉयलेट साफ करने आते थे, उनकी लड़ाई तो बड़ी मशहूर थी। हम हाईवे पर जाते हैं, कोई कार आगे से निकाल ली तो हमने कार से शीशा खोलकर उंगल कर दी तो अगले ने कार आगे रोक कर शूट कर दिया। कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, कितना गुस्सा आ रहा है। ये गुस्से का तो कारण है, और इस गुस्से में कोई फायदा नहीं। 2 मिनट का गुस्सा सारी जिंदगी अपने परिवार से छूट जाती है और जेलों में जाकर मुसीबतें झेलनी पड़ती है। फिर लोभ है, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जो अपने पेट से निकाले होते हैं, उनके लिए कमाने के हम दिन रात एक कर देते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, मिलावट डालते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जिनके लिए करते हैं ना, वो कभी भी काम नहीं होते। हमारे महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये मिठे ठग हैं। हम अपने बच्चे का सिर दर्द कर रहे, सारी रात नींद नहीं आती, गवानियों का जनाजा निकल जाए, हम कोई फिक्र नहीं करते। ये हम अपने परिवार के जो मोह में फंसते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि मोह ना करो, बच्चों को परवरिश करनी आपकी ड्यूटी है, लेकिन टू मच भी इन्वॉल्व ना हो कि हर बात का ख्याल रखो। अपने जो मोह करना है वो अपनी मेडिटेशन के बारे में करो। फिर लोभ है, लोभ कितना है, जन्म से लेकर मरने तक कितना धन इकट्ठा करे जाओगे। कहते हैं काल खाए कुछ हत्थों दे, संत भी कहते हैं, लेकिन संत भी जब वो दर्शन के लिए बैठते हैं, पूरे के पूरे मैंने देखे हैं, रूम्स भर जाते हैं चंदे के, इतने इतने पैसे, 100 के, 1000 के नोट, 5-5 के होते हैं। तो उसमें से कुछ 1/4 कमरे से निकाल कर लंगर लगा देते हैं। मोदी साहब भी खुश, अमित शाह भी खुश, और हमारे भगवंत मान भी खुश, और सारे मिनिस्टर, राजनाथ सिंह आते हैं, कभी कोई आते हैं। बीजेडा तो बड़ा परमात्मा है, इसके बड़े असूल हैं, उनके असूल नहीं, असूल हमारे महाराज जी के थे, हजूर हमारे सावन सिंह महाराज जी के थे। अब तो हम उनके जो पेड़ में आम लगे हुए हैं ना, उसका चस्का ले लेके चुप चुप कर खा रहे हैं। मेहनत हमने कोई नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली हम इसको गलत राहों पर ले जा रहे हैं। तो इसी के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह
हंकार, हंकार हमें क्या है कि मैं तो डॉक्टर बन गया, मेरी तो लड़की अमेरिका में चली गई, मेरा तो डॉक्टर बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, सुप्रीम कोर्ट जज बन गया, हाई कोर्ट का जज बन गया, फिर क्या हो गया? हंकार किस चीज का करते हो? क्योंकि अल्टीमेटली तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कोई अच्छे काम करो ताकि लोग आपको याद रखें। मदर टेरेसा की डेथ हुई थी, उधर इंग्लैंड की जो क्वीन थी, प्रिंसेस थी डियाना, उसकी डेथ हुई थी। दोनों में प्रोसेशन निकले, लोगों ने देखे तो कहते हैं कि डियाना से बहुत ज्यादा मदर टेरेसा के दर्शन लोगों ने किए। क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा ने दिल जीता था और उसने राज जीता था। वो राजकुमारी थी जो लोगों के दिल की राजकुमारी थी। तो कोशिश करो कि हमें इतना लोगों से प्यार मोहब्बत से रहो, क्योंकि प्यार ही है जिससे हम एक दूसरे का मन जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बोलचाल जो हमारी है, देखो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रोशनी हमें फ्री मिलती है, हवा हमें फ्री मिलती है, पानी परमात्मा हमें फ्री देता है, रोटी कपड़ा मकान की हमें जरूरत है। तो इसी तरह दूसरे लोग भी चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमें प्यार से बुलाया जाए, हमारी रिस्पेक्ट हो। जब दूसरे लोग चाहते हैं तो भी करें, तो उन दूसरे लोगों को पूछो कि आप भी दूसरों का करते हो कि नहीं। जो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मेरे से करें, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम दूसरों की करें। जो 1.5 इंच की जीभ है ना, ये बड़ी चमत्कारी है। जहां पर हमें खाना खाने में हेल्प करती है, वहां पर जब बोलती है ना जवान से 1.5 इंच की, तो ऐसे ऐसे शब्द निकाल देती है जो रिश्तेदार को, दोस्त को सारी जिंदगी का दुश्मन बना देती है। तो उस जीव को कंट्रोल करो। जब भी कंपनी में बैठो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे दूसरे से नफरत हो। क्योंकि चुस्त चलाकी नहीं चलनी, तकसीमा जर बांधी, प्रेम प्यार ना लुट ले पावे, दौलत अर बांधी। क्योंकि फरीद साहब ने कहा, जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, अपने गिरबान में सिर नीमा कर देख। जेकर परमात्मा की कृपा से हम गुणी ज्ञानी बन गए, कोई पावरफुल बन गए, कोई शेर शाहूकार बन गए, तो उसका शुक्रिया करो और अंदर बढ़कर देखो, अब जाती मारो अपने बारे में, सेल्फ रियलाइज करो। जैसे सोक्रेटिस का नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गो विद इन, एंड गॉड रियलाइजेशन इज एसेंशियल बिफोर सेल्फ रियलाइजेशन। सो कहने का मतलब अपने आप को जानने की कोशिश करो। जब भी एकांत में बैठे हो, 2 मिनट 4 मिनट अपनी कमियों के बारे में सोचो कि मेरे में आज ये कमी, आज मैंने ये कल काम कर लिया, ये काम गलत कर लिया, और परमात्मा से माफी मांगो सच्चे दिल से कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम बख्शनहारो, मैं तो गलती पर गलती पर गलती करता रहा हूं, बार बार हेरा फेरी करता हूं, बार बार झूठ बोलता हूं, ये मेरी आदत बन गई है, मेरे हाथ में नहीं है। तुम ही कोई कृपा करो, मुझे अपने चरणों में लगाओ। जब परमात्मा के चरणों में लगोगे, इबादत करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो एक ना एक दिन जो बुरी आदतें ऐसा 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 अच्छी आदतों में बदलनी शुरू हो जाएगी। कैसे? एक पेशेंट था, उसकी हार्ट की सर्जरी हुई। जब उसकी हार्ट की सर्जरी हुई तो 7 दिन के बाद उसको छुट्टी मिली, तो डॉक्टर ने उसको बिल दिया, वो 5 लाख का या 4 लाख का था। जब उसने बिल देखा, डॉक्टर ने कहा, जी ये आपका बिल है, पेमेंट कर दो। तो वो रोने लगा, उसकी आंख में आंसू आ गए। तो डॉक्टर ने सोचा भी शायद ये गरीब है, बिल ज्यादा है। डॉक्टर भी दयालु था। डॉक्टर कहता, भाई साहब, अगर आपकी आंखों में आंसू, अगर आप बिल नहीं दे सकते, मैं कुछ कंसेशन दे देता हूं, आपको कोई डिस्काउंट दे देता हूं। वो बोले, डॉक्टर साहब मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। तो कहते, फिर आपकी आंख में आंसू क्यों है बिल देकर? कहता, बिल देकर मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि आपने 7 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा, मेरे दिल का इलाज किया, दिल को ठीक रखा, उसके लिए मुझे 5 लाख देने पड़ रहे हैं। आंख में आंसू तो इसलिए हैं कि उस परमात्मा ने सारी जिंदगी मुझको ठीक रखा है, मैंने कभी उसका थैंक्स भी नहीं किया। ये है हमारी पॉजिटिव अप्रोच। सो इस अप्रोच से अगर हम चलेंगे तो हमारी ऐसा ऐसा जो बुरी आदतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब बुरी आदतें कम होना शुरू हो जाएंगी, जब हमारा घड़ा, हमारा भांडा साफ हो जाएगा, तो उसमें परमात्मा भी आराम से आकर, खुशी खुशी आकर अंदर वास कर लेगा। क्योंकि वी आर पोटेंशियल गॉड। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का बिठा, उसको बिठाने के लिए। वो कौन से गैर हैं? जो हम दुनिया के बारे में दिन रात फिरते हैं, जो ड्रामे देखते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। उनकी जगह पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी टाइम मिले
उसकी इबादत करें, उसकी याद में बैठें, उससे पश्चाताप करें। फिर अगर पिता हमारे घर में आ जाए, जैसे एक कारपेंटर तरखान हमारे घर में आ जाए, जितने मर्जी कुर्सी मेज बना लो। इसी तरह जब परमात्मा हमारे कंट्रोल में आ जाए, परमात्मा हमारे अंदर आकर बस जाए, तो दुनिया की किसी खुशी की हमें कमी नहीं रह सकती। इसलिए आज हमें अपने स्वयं पड़चोल करने की जरूरत है कि मेरे अंदर कौन सी बुरी खामी है। खाने पीने की बुरी आती हैं, प्लेटें की प्लेटें भरकर खाते हैं, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी बियर के साथ चिकन खाते हैं, कभी सैलड खाते हैं, फिर जूस पीते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं, फिर गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद इनू भी खाते हैं, चूरमी लेते हैं, वॉमिटिंग भी करते हैं। ऐसे खानों का फायदा क्या है? फरीद साहब का फरीदा, मुझे एक लाइन नहीं याद आ रही कि वो इतना ना खाओ जिसके साथ आपको बीमारियां लगें। जैसे कबीर साहब ने कहा, खूब खाना खिचड़ी जाके अमृत लोन, हेरा फेरी कारने गले कटावे कौन। जो हेरा फेरी करके बुरे काम करके प्लेटों के प्लेटें भर भर कर खाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। सिंपल दाल खिचड़ी खाओ, दाल खाओ, तो उसके साथ आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। यह साइंस भी कहती है कि ज्यादा चाट मसाले खाने से आपकी सेहत में खराबी होती है। ज्यादा मीट खाने से, ठंडी ठंडी बियर पीने से, बर्फ डालकर खाते हो तो हमारी नाड़ियां जम जाती हैं, जिससे बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है हमारी, तो उसमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसलिए सिंपल भी खाओ, पर ये हमारी बुरी आती है कि हम सोचते हैं कि वहां पार्टी है तो दवा कर खाते हैं, हर तरीके खाते हैं। जितनी जरूरत हो उससे थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करो, ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है। बाकी जो पावे करतार होगा तो वही जो मंजूर खुदा होता है। मैंने कोई लेक्चर इसलिए नहीं दिया कि आपको मैं समझाऊं, मैं खुद अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे में ये कमियां थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। मैं हर वक्त परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं कि ये कमियां दूर हों, किसी से नफरत ना हो, प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, ताकि जो 4 दिन की जिंदगी है ना, वो सफल होकर वापस इस दुनिया से अलविदा कहें। थैंक यू।